Hello students, I hope all of you are fine, and today again I welcome you back in our science class, and this is our sixth video on chapter number 6, life processes. And in this video we'll be discussing about our next topic, transportation in human being. So let's start with the topic. So topic जैसे कि आप देख सकते हो, it is transportation in human being. First of all, before starting with our main topic, I would like to tell you that वट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द बॉडी. ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारे बॉडी में, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिशन. हम खाना खाते हैं, हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस इन आवर प्रीवियस वीडियो. तो हम खाना खाते हैं, वो हमारे स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वेयर इट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड. बट व्हाट हैपेंड टू द फूड आफ्टर दैट? एक बार जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो विलाई है वो उसको डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड देन द डाइजेस्टेड फूड फाइनली गोज टू द ब्लड, एंड ब्लड विल ट्रांसपोर्ट दैट डाइजेस्टेड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दिस. सो मीन्स the digested food is required to be transported from the digestive system to each and every cell. जो digested food है उसको हमारे digestive system से लेके हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा digestive system अपने आप ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता है. सेम इज विद द ब्रीदिंग, विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम. हम ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन फाइनली गोज टू आवर एल्वियोलाई, बट एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को आगे हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है, एंड दिस सिस्टम इनसाइड द बॉडी इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम. जो हमारे बॉडी में, ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट ऑर्गन सिस्टम इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम. जैसे कि हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसके पार्ट कौन कौन से हैं? वन इज हार्ट, second blood vessel, third the blood. So mainly these three components are there. I will repeat it: heart, blood vessels and the blood. Heart जो पंप की तरह काम करता है, which is the pump of our body. Secondly जो blood vessels हैं वो tubes हैं जिनमें blood flow करेगा. So the heart will keep on pumping the blood. वो blood को pump करता रहेगा, और जो blood है वो हमारे blood vessels के through हमारे पूरे body में transport होता रहता है. This is all about our circulatory system, and we'll be discussing about the detail of our circulatory system, that how the transportation takes place inside the body. First of all, we should understand that what kind of materials are transported inside the body. So ये तो अब तक क्लियर होगा कि हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो किसकी वजह से होती है? हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये रिस्पॉन्सिबल है. सो मेनली वी विल टॉक अबाउट द ब्लड, क्योंकि ब्लड वो एक्चुअल कंपोनेंट है जिसने ट्रांसपोर्टेशन करनी है. वैसे तो तीनों ही इन्वॉल्व हैं, बट ब्लड विल मूव टू ईच एंड एवरी सेल. ब्लड है जो हर एक जगह पे मूव करता है, हर एक जगह तक अप्रोच करेगा. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड? ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ब्लड एक्चुअली ट्रांसपोर्ट क्या क्या करता है. सो मोस्ट ऑफ द मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. एग्जांपल: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, वाटर, मिनरल्स, हार्मोन्स एंड इवन द वेस्ट मटेरियल. सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि हमारे बॉडी में एक ही कंपोनेंट है जो मूव कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेन. एक जो ट्रेन है वो एक जगह से पैसेंजर्स को उठाती है, दूसरी जगह छोड़ देती है. तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है वो ट्रेन के थ्रू होगी, इफ इट इज द ओनली मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो इन द सेम वे जो हमारा ब्लड है वो ट्रेन की तरह काम करता है, एक जगह से कंपोनेंट को उठाता है, दूसरी जगह पे छोड़ देता है. लाइक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड को उठाएगा फ्रॉम द इंटेस्टाइन. आफ्टर डाइजेशन द फूड इज टेकन, ब्लड ने फूड को ले लिया और हर एक सेल तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. So this is the function of our blood. So this is how it transport each and every component: oxygen, carbon dioxide, food, water, minerals. All these components are transported. So as the blood help in transportation, it is required to be transported to each and every cell of the body. जैसे कि blood ने transportation करनी है, so it is very important that blood should reach each and every cell of the body. अरे हर एक सेल तक अगर हमारा जो ब्लड है वो अप्रोच नहीं करेगा, then the transportation is impossible. That is why हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, it should ensure, उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ब्लड है वो हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट हो जाए.
So let us discuss now that how this transportation actually takes place. So I think it will be an interesting video, because in this video we'll be discussing about the human heart, that what kind of structure is there and how it actually functions. Heart is also known as heart pump. So first of all, I will draw a diagram of human heart. I will be drawing a very simple diagram so that it will become very easy to you to understand. इसलिए मैं थोड़ी simple diagram बनाऊंगा. Human heart is 4 chambered. ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. चैम्बर्स यू कैन से जैसे रूम्स होते हैं, तो 4 रूम या 4 पार्टीशंस. दीज आर नोन एज 4 चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट. So these are 4 chambers of human heart. 2 upper chambers, 2 लोअर चैम्बर. जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? आर्टरियम्स. और जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं दीज आर द वेंट्रिकल्स. आई थिंक ऑल द 4 चैम्बर्स आर क्लियर. ये दोनों आर्टरियम्स, ये दोनों वेंट्रिकल्स. एंड द स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर जो 2 आर्टरियम को सेपरेट करता है, 2 वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम. तो ये सेप्टम है, ये 2 आर्टरियम को सेपरेट करता है. ये सेप्टम 2 वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है. ये सेप्टम आर्टरियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है. और ये सेप्टम अगेन आर्टरियम और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है. So first of all we will try to understand the structure of human heart. So I think all these components are clear. So here the valves are present. This one is bicuspid valve. This one is tricuspid valve. And if we talk about the atrium, this is known as left atrium and this is known as left ventricle. This is known as right atrium and this one is known as right ventricle. First of all, these 4 chambers are named. So this one is left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. You can ask that this is on the right side, but why are we telling it left atrium? ये हमारे राइट साइड पे है, राइट हैंड साइड पे है, पर हम इसको लेफ्ट आर्टरियम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज द डायग्राम इज मेड इन दिस वे कि जो ह्यूमन हार्ट है इसको ऐसे बनाएगा तो ये वाला लेफ्ट, ये वाला राइट. आई थिंक नाउ यू कैन रिलेट. दिस वन इज लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल. दिस वन इज सेप्टम एंड अगेन दिस वन इज आल्सो सेप्टम. एंड दीज आर द वाल्व. ये हमारे वाल्व होते हैं बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व. इनका फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा. अगेन वन मोर पॉइंट टू रिमेंबर है कि जो आर्टरियम की वॉल्स हैं ये थिन होती हैं एज कंपेयर टू द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल. वेंट्रिकल्स की वॉल ज्यादा थिक होती हैं. क्यों होती हैं? आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड्स बिकॉज वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर राइट नाउ. एक ट्यूब यहां से एंटर करती है, ये है पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन. एक ट्यूब यहां से एंटर करती है. आई एम रिपीटिंग अगेन, आई एम मेकिंग अ वेरी सिंपल डायग्राम जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. अदरवाइज द डायग्राम इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. दिस इज वेना कावा. We need little bit more space, so I will erase it. So I think all the structures are clear. This is pulmonary vein, this is vena cava. So I will start with the mechanism now.
Now just try to understand. For example, these are lungs. ये जो lungs है, लंग में ऑक्सीजन आती है बाहर से, तो अभी लंग में एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है. लंग से ऑक्सीजन लेके ये जो ब्लड वेसल है, लंग में से ऑक्सीजन जो ब्लड में आ चुकी है, और ब्लड ये ऑक्सीजन लेके थ्रू दिस पल्मोनरी वेन, जो ब्लड है वो राइट आर्टरियम में एंटर करता है, सॉरी लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करेगा. सो द लेफ्ट आर्टरियम विल बी फिल्ड विद ब्लड. जब लेफ्ट आर्टरियम ब्लड से फिल हो जाएगा, द लेफ्ट आर्टरियम विल कॉन्ट्रैक्ट. जब ये लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ब्लड एक प्रेशर से नीचे की तरफ आएगा टुवर्ड द वेंट्रिकल. और ये जो वाल्व है, इसका फंक्शन क्या है कि जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो वाल्व ओपन हो जाता है, तो यहां से यहां चला जाएगा. वाल्व यू कैन सी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला जाएगा, तो ये जगह ओपन हो जाएगी, ड्यू टू विच द ब्लड विल मूव टू द वेंट्रिकल. अभी ये जो वेंट्रिकल है, इट विल बी फुली फिल्ड विद ब्लड. तो जब ये वेंट्रिकल ब्लड से फिल हो जाएगा, नाउ इन टर्न द वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट. जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ब्लड नेचुरली ऊपर की तरफ जाएगा, ड्यू टू विच नाउ व्हाट विल हैपन, जब नीचे से ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा तो ब्लड के प्रेशर की वजह से ये जो वाल्व है ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे चला जाएगा. तो वाल्व इज क्लोज नाउ. अब ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, बिकॉज जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा. नाउ थ्रू दिस अनदर ट्यूब, जो ब्लड है वेंट्रिकल से बाहर चला गया, एंड दिस ट्यूब इज नोन एज ओटा. आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर कि लेफ्ट आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन द ब्लड विच कैरी ऑक्सीजन. जिस ब्लड में ऑक्सीजन है लेफ्ट आर्टरी में आता है, लेफ्ट आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा. जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ओटा के थ्रू ब्लड हार्ट से बाहर चला जाएगा. हार्ट से बाहर कहां चला जाएगा, टुवर्ड ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. यहां से ओटा के थ्रू, ओटा आगे आर्टरीज से कनेक्ट होती है, तो ब्लड हमारे बॉडी के सेल्स के कांटेक्ट में आएगा. Now remember that this blood is oxygenated. Oxygenated blood means which carry oxygen, जिसमें ऑक्सीजन है. अभी इस ब्लड में ऑक्सीजन है और इस ब्लड ने जो ऑक्सीजन है वो सेल को दे दी है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली है. जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि यहां तक ब्लड था ऑक्सीजनेटेड. अभी ब्लड ने अपनी जो ऑक्सीजन है जो वो लंग से लेके आया था, अभी वो सेल्स को ऑक्सीजन दे दिए, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए. नाउ द ब्लड इज नॉट हैविंग ऑक्सीजन इन इट. नाउ दिस ब्लड इज deoxygenated because it contains carbon dioxide. Just remember this. This blood contains oxygen, that is why it is known as oxygenated. तो जब भी ये ब्लड सेल्स के कांटेक्ट में आएगा तो ब्लड ने अपनी ऑक्सीजन सेल को दे देनी है, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेनी है, जिसकी वजह से जो ब्लड पहले ऑक्सीजनेटेड था, नाउ इट हैज बिकम deoxygenated. I think this point is clear. So now this deoxygenated blood will again go to the right atrium. ये right atrium में deoxygenated blood चला गया through this tube which is known as vena cava. तो वेना कावा के थ्रू जो deoxygenated blood है, it has entered into the right atrium. So now again, when the right atrium is filled with blood, it will contract again due to the pressure of the blood. ये जो valve है यहां पे आ जाएगा. This place is open now. जो blood है it is entering into the right ventricle. Now right ventricle is filled with blood. Right ventricle blood के साथ fill हो चुका है. Now in its turn
राइट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड नेचुरली वापस जाएगा। अगेन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द ब्लड ये जो वाल्व है क्लोज हो जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा वापस। तो वाल्व क्लोज हो चुका है तो ब्लड विल मूव आउटसाइड द हार्ट अगेन। और ये ब्लड कहां जाएगा? टुवर्ड द लंग्स, because this blood contain carbon dioxide. This blood is deoxygenated, and this blood vessel is known as pulmonary artery. तो ये ब्लड जाएगा यहाँ पे लंग्स के पास। इट विल गिव इट्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है लंग्स को दे देगा और लंग्स से ऑक्सीजन ले लेगा। अगेन इट विल बिकम ऑक्सीजनेटेड। So now I think the entire process is clear. So I will repeat it once again because ऐसा नहीं होता कि पहले लेफ्ट आर्टरी में ब्लड जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट आर्टरी में, राइट वेंट्रिकल में, फिर बाहर। होता क्या है, इस साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट आर्टरी में, इस साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट आर्टरी में। दोनों आर्टरी में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों आर्टरी में से ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। इस वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट आर्टरी में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टुवर्ड द सेल्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ओटा। ओटा से आगे आर्टरीज, ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरीज। आर्टरीज ब्लड को लेके जाएंगी सेल तक। सेल के पास जाके जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो सेल में चली जाएगी। सेल की कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगी। पहले ब्लड था ऑक्सीजनेटेड, अब ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरी में, राइट वेंट्रिकल में, देन through this pulmonary artery again to the lungs and this process will continue, चलता जाएगा। और जो ऑक्सीजन है वो कॉन्स्टेंटली सेल्स को मिलती रहेगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से वापस बाहर चली जाएगी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से एब्जॉर्ब की थी ब्लड ने वो थ्रू द हार्ट कहाँ चली गई? लंग्स के पास। और लंग्स में एल्विलाई के पास, एल्विलाई से outside the body. So this process will continue. I think the entire function of the human heart is clear. Okay, so next 2-3 points are left to be discussed in regard with the structure of the human heart. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल के जो आर्ट्रियम की जो वॉल्स हैं दे आर कंपैरेटिवली थिन एज कंपेयर टू द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल। कि जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो ज्यादा थिक होती है, आर्ट्रियम की जो वॉल्स हैं दे आर कंपैरेटिवली थिन, वो पतली होती है। What is the reason behind that? Now you can understand कि जो आर्ट्रियम है, आर्ट्रियम की वॉल्स ने इतना सा प्रेशर जनरेट करना है कि जो ब्लड है वो वेंट्रिकल तक आ जाए। बिकॉज जो आर्ट्रियम है इन्होंने आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ब्लड को वेंट्रिकल तक ही भेजना है। सो दे नीड टू जनरेट वेरी लेस प्रेशर, इनको बहुत कम प्रेशर जनरेट करना है। ऑपोजिट टू इट, अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करते हैं तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो ओटा है, ओटा के थ्रू ब्लड कहां तक जाता है? यू कैन सी हमारे पूरे बॉडी के सेल्स तक अप्रोच करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला हुआ ब्लड थ्रू ओटा, थ्रू द आर्टरीज पूरे बॉडी के सेल्स तक अप्रोच करेगा। और इन द सेम वे जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से निकल के जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकला वो कहां तक जाएगा? टुवर्ड द लंग्स, लंग्स तक जाएगा। मीन्स एज कंपेयर टू आर्ट्रियम द वेंट्रिकल्स हैव टू जनरेट अ लॉट ऑफ प्रेशर। तो वेंट्रिकल्स में बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट करना है, जिसकी वजह से इनकी जो वॉल्स होती हैं दे आर थिक, क्योंकि अगर इनकी वॉल थिन होंगी तो दे मे बर्स्ट और दे मे नॉट बी एबल टू जनरेट सच ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर। इतना प्रेशर वो जनरेट नहीं कर पाएंगे अगर ये वॉल थिन होती है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि आर्ट्रियम के कंपैरेटिव वेंट्रिकल की वॉल्स थिक क्यों होती हैं। इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। नाउ अनदर थिंग इज, मैंने यहाँ पे ये जो वाल्व ड्रॉ किए थे, ये था बाइकस्पिड, ये था ट्राइकस्पिड, और यहां पे भी वाल्व होते हैं। ये जो ट्यूब्स हमने डिस्कस की थी, एक है ओटा, दूसरी है दिस वन इज ओटा, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। दिस वन इज पल्मोनरी आर्टरी। ये दोनों ट्यूब्स में भी
यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होते हैं और इन वाल्व को हम क्या बोलते हैं? सेमील्यूनर वाल्व. So now you can understand that the valves are present, even the valve are present here in the vena cava. Vena cava में भी valve present होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेशन valve. मीन्स अलग अलग valve present है ह्यूमन हार्ट में. तो ये जो valve का फंक्शन क्या है? What is the function of valve? हमने ये पढ़ा कि जब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ब्लड नीचे आता है तो वाल्व ओपन हो जाता है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ब्लड ने ऊपर जाना है तो वाल्व प्रेशर की वजह से क्लोज हो जाते हैं. क्लोज क्यों हो जाते हैं? ताकि ब्लड वापस आर्टरी में न चला जाए. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑल द वाल्व्स प्रेजेंट हियर टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ताकि ब्लड वापस ना चला जाए. जहां से आया है ब्लड वही वापस ना चला जाए. दैट इज व्हाई these different valve are present. Same are the valve which are present here. जो सेमील्यूनर वाल्व है ओटा और पल्मोनरी आर्टरी में, इनका भी फंक्शन यही है कि जब आर्टरी में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर से ऊपर जाएगा तो ये वाल्व ओपन हो जाएंगे, ब्लड ऊपर चला जाएगा. बट व्हेन द वेंट्रिकल विल रिलैक्स, जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा तो ये ब्लड तो वापस भी आ सकता है. जस्ट टू प्रिवेंट दैट ये वाल्व ऐसे प्रेजेंट है, नीचे से ब्लड प्रेशर से ऊपर जाएगा तो ओपन हो जाएंगे, जब प्रेशर हटेगा तो वापस से बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड वापस ना आ जाए. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द वाल्व. ऑल दीज वाल्व दे प्ले द सेम फंक्शन टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ताकि ब्लड एक बार जो ऊपर गए वापस ना आ जाए या नीचे गए वो वापस ना आ जाए. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट वाल्व प्रेजेंट हियर. अगेन वन इंपॉर्टेंट थिंग टू मेंशन हियर, देयर आर थ्री काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड द वेन्स. नाउ व्हाट इज द फंक्शन? आर्टरीज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जिस ब्लड में ऑक्सीजन होती है वो आर्टरीज में जाएगा. जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वो वेन में जाएगा. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज कैपिलरीज? कैपिलरीज आर वेरी फाइन ब्लड वेसल्स, बहुत पतली ब्लड वेसल होती हैं. देयर फंक्शन इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है. आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. फॉर एग्जाम्पल ये आर्टरी है, इट इज अ ह्यूज ब्लड वेसल, थोड़ी थिक होती है. तो ब्लड वेसल में ब्लड आ रहा है, ब्लड ने अभी इस ब्लड को हमने सेल के कांटेक्ट में लेके आना है. अगर एक आर्टरी में ब्लड जाएगा तो वो लिमिटेड सेल्स के कांटेक्ट में आ सकता है, बट इफ फ्रॉम अ सिंगल आर्टरी, एक आर्टरी से कितनी कैपिलरीज ओरिजिनेट होती है, एक आर्टरी से कितनी ही कैपिलरीज ओरिजिनेट हो जाती हैं, तो वो कैपिलरीज ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स के कांटेक्ट में आएंगे. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज. दे हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि एक आर्टरी से कितनी ही कैपिलरीज निकल आएंगी. दोज कैपिलरीज विल कम इन कांटेक्ट विद द सेल्स, मटेरियल की एक्सचेंज करेंगी. मटेरियल मींस ऑक्सीजन सेल को दे देंगी, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट ऑब्टेन कर लेंगे. तो जो एक्सचेंज है वो एक्चुअली कैपिलरीज पे होती है. एंड आफ्टर द एक्सचेंज जो ब्लड है पहले था ऑक्सीजनेटेड, अब ऑक्सीजन सेल को दे दिए, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, ब्लड हैज बिकम डीऑक्सीजनेटेड. तो ब्लड कैपिलरी से कहां चला जाएगा? वेन में चला जाएगा. देन राइट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, देन थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स. So what I have explained you that arteries carry oxygenated blood, vein carry deoxygenated blood, but the exception is in front of you. ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है. जैसे कि आप देख सकते हो कि राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा. सो दिस इज एन एक्सेप्शन. सिमिलरली ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन लेके आती है. नॉर्मली वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, बट जो पल्मोनरी वेन है इट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगेन इट इज एन एक्सेप्शन. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. What are the main points to remember? The tubes, pulmonary vein, aorta, then the vena cava, and then the pulmonary artery. So I think all the points related to the human heart are clear. So what is the major function of the human heart? It will keep on pumping the blood. And just remember about the size of the human heart, that human heart is just near about the human fist. जितना हमारे ह्यूमन फिस्ट का साइज है इतने साइज का है अपना ह्यूमन हार्ट. सो आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट you can write it in the comment section. Thank you so much.